हरे कृष्णा। आइए आइए पंडित जी, क्या लेंगे आप? कौन सा परफ्यूम दिखाऊँ आपको? नहीं, यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, बस केवल आपके 5 मिनट चाहिए। हाँ कहिए ना। इस्कॉन मंदिर से आया हूँ। इस्कॉन के बारे में तो सुना ही होगा ना आपने। सुना तो बहुत कुछ है आपके इस्कॉन के बारे में, लेकिन ज़्यादा पता नहीं है। इस्कॉन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि वर्तमान काल में हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। हम कौन हैं, क्या भगवान होते हैं, और अगर भगवान है तो हमारा उनसे क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी लोगों को बताती है। और यही नहीं, भक्तियों को किस तरीके से प्रैक्टिकली हम फॉलो कर सकें उसके बारे में प्रचार करती है। और साथ ही में फूड फॉर लाइफ, अन्न अमृत, मिड डे मील, ऐसे कई प्रकार के एक्टिविटीज़ में इस्कॉन इन्वॉल्व है, जहाँ से हम गरीब लोगों की सहायता करते हैं। तो आज से 66 ईयर्स पहले हमारे जो फाउंडर है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने इस्कॉन का पहला टेम्पल न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। तो शुरुआत तो एक व्यक्ति ने की थी, लेकिन आज पूरे देश विदेश में, पूरे दुनिया भर में इस्कॉन के 650 से ज़्यादा मंदिर। और वैसा ही एक टेम्पल हमारा यहाँ नागपुर में भी है, जो कि शुक्रवारी तालाब के पीछे एम्प्रेस सिटी आप जानते होंगे, वहीं पे। तो आने वाले 19 अगस्त को हम लोग भव्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, जो कि नक्षत्र हॉल आपने सुना होगा, एम्प्रेस सिटी के अंदर में ही नक्षत्र हॉल है। तो वहाँ 10 बजे से शाम 5 बजे तक 19 अगस्त को जरूर आइए। आप सभी अपने परिवार के साथ आमंत्रित हैं। अच्छा 19 अगस्त? अरे 19 अगस्त को तो फ्राइडे है। फ्राइडे है, ठीक है ना, हम आने का प्रयास करेंगे। तो वैसे सेवाएं तो कई प्रकार की है, लेकिन एक मिनिमल सेवा जो हम लोग सभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये पावती है। ये कूपन्स है 500 और 1100 के। तो आप अगर चाहें, यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो आप इसमें अपना योगदान दे सकते हाँ हाँ पंडित जी, सेवाएं तो होंगी ही। पहले ही बता दिए होते, जन्माष्टमी का चंदा लेने आए हो। हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वैसे तो कई प्रकार की सेवाएं हैं जो कि तन से, मन से, धन से की जा सकती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको हर एक सेवा करनी ही है। यदि आप कोई सेवा नहीं भी करते हैं तो भी आप आमंत्रित हैं। कृष्णा तुम रुको, मैं बात करता हूँ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ आपके इस्कॉन के बारे में। आप पैसा यहाँ जमा करते हो और विदेश भेज देते हो। इससे अच्छा मैं गरीबों को दान दे दूँ। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। आज आप कहीं पे भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपको कितना खर्चा होता है करीब करीब, बताइए? 150-200 रुपये। 150-200 ना, चलिए 150 रुपये पकड़ते हैं। हमारे हर संडे मंदिर में एक संडे फीस्ट फेस्टिवल होता है, जहाँ मिनिमम 300 से 350 लोग आके प्रसाद लेते हैं। अगर आप सिर्फ 150 रुपये पकड़े पर पर्सन, तो कितना खर्चा होता है पता है? 50,000 रुपया एक दिन का, सिर्फ 50,000 रुपये। ऐसे महीने में 4 संडेज आते हैं, 4 फेस्टिवल्स, मतलब कितना हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। तो केवल संडे फीस्ट फेस्टिवल में 2 लाख रुपये खर्चा हो रहा है। इसके अलावा कई सारे खर्चे हैं, भगवान का श्रृंगार है, ड्रेसेस है, फूल सेवा है, इलेक्ट्रिसिटी, आश्रम, और कई सारे खर्चे। और बीच बीच पे कई सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, जहाँ पे हम लोग फिर से प्रसादम, कीर्तन, भजन और ऐसे कई प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। और ये वेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीब अमीर हम लोग किसी में फ़र्क नहीं कर रहे। गरीब को भी प्रसाद की ज़रूरत है, अमीर को भी प्रसाद की ज़रूरत है, हम सभी को प्रसाद दे रहे हैं। तो ये वेस्ट नहीं है। क्या आपको लगता है इसके बाद भी हम इतना पैसा बचा सकते हैं कि हम विदेश में भेज दें ये पैसा? चलिए छोड़िए, ये भी यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको पता है इस्कॉन को बहुत लोग प्रमोट करते हैं, जिसमें से हमारे एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो वो कहते हैं कि इस्कॉन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति करेगा। आपको लगता है अगर प्राइम मिनिस्टर को ये पता चले कि हमारे देश में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करके विदेश में भेज रहा है, तो क्या वो ऐसे लोगों को रहने देंगे? क्या वो इसको प्रमोट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। बात तो सही है पंडित जी, पर मेरी तो छोटी सी दुकान है, आप आगे से क्यों नहीं लेते? वहाँ पे और बड़े बड़े शोरूम्स हैं। हाँ, मैं वहाँ भी जाऊँगा। एक्चुअली ये कैसा है, इसमें सभी का अपना अपना एक अपना कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमारे जो फौजी भाई हैं जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर वो लोग भी यही सोचे, तो अगर वो लोग भी यही सोचे कि मैं क्यों ऐसे जीवन में घुसूँ जहाँ पर मुझे पता है मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा क्या समाज के प्रति दायित्व है? हर एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है, कोई और भी तो कर सकता है ना ये चीज़, मैं ही क्यों करूँ? शायद जिस परिस्थिति में हम लोग अभी हैं उस परिस्थिति में शायद नहीं रह पाए। सिमिलरली, जैसे एक ब्रह्मचारी अपना पूरा जीवन केवल और केवल कृष्ण के नाम के प्रचार में लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि समाज को पता चले कृष्ण कौन है, हमारा असली गंतव्य स्थान क्या है। केवल समाज के कल्याण के लिए और उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। यदि उसके माता पिता सोचें कि मैं अपने पुत्र को क्यों ब्रह्मचारी बनाऊं, पूरा जीवन उसको ऐसे इंस्टीट्यूशन में डाल दूं जहाँ की वो शादी नहीं करने वाला है, आगे वो अपना परिवार नहीं बढ़ाने वाला है, अगर वो लोग ऐसा सोचे तो क्या हमारे पास ब्रह्मचारी रहेंगे जो समाज के अंदर में रहकर हमारी रक्षा करते हैं? और क्या हमारे पास फौजी रहेंगे जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं? नहीं रहेंगे। आपको पता है, जब
एक पिता पूरा दिन भर काम कर कर शाम को अपने घर पे आता है ना थका हारा, तो उसका पुत्र केवल उसे पानी ला कर दे देना तो उसकी पूरे दिन भर की थकान निकल जाती है। वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसे याद नहीं रहता कि दिन भर उसने किस किस चीज़ों को झेला है। पिता को कोई ज़रूरत नहीं है पुत्र से कुछ, कोई उसको कोई प्रकार की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है उसको। वो सिर्फ अपने पुत्र को खुश देखना चाहता है और उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पैसे की या किसी भी चीज़ की, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। भगवान प्रसन्न होंगे यदि हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं। आपकी शादी तो हो गई होगी ना? हाँ हो गई, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो कुछ समय बाद अगर आप बूढ़े हो जाएं और यदि आप अपने दोनों बच्चों पर निर्भर हैं, आपका बड़ा पुत्र तो बहुत अच्छा है और वो आपका दायित्व उठा रहा है, लेकिन छोटा पुत्र यही कहे कि भैया तो सब कुछ कर ही रहे हैं ना, मैं क्यों करूं, मेरा क्या दायित्व है मेरे पिता के प्रति, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको नहीं इच्छा है कि हर समय आपका सहारा बनकर आपके बच्चे खड़े रहें? उसी प्रकार कृष्ण की भी इच्छा है कि वो अपने बच्चों से वापस मिल सके, उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें। तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। यदि आप कुछ भी योगदान देना चाहें तो आप। ठीक है पंडित जी, मैं ज़्यादा तो नहीं पर 500 रुपये ही दे पाऊँगा। हरी बोल। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करो, और जो इस्कॉन नागपुर की होने वाली जन्माष्टमी में अपना योगदान देना चाहते हैं उनके लिए मतलब योगदान देने के लिए लिंक है नीचे, और बस टच में रहो, दामोदर से कम। और एक बात, इस्कॉन जन्माष्टमी 19 तारीख को होने वाली है, 10 से 5 एम्प्रेस मॉल के अंदर नक्षत्र बैंक्वेट हॉल है। तो आप सभी लोग अपने सह परिवार आमंत्रित हैं, अपने भाइयों बहनों दोस्तों को सबको लेकर आओ। हरी बोल। प्रसाद भी है बहुत सारा।